नमस्कार दोस्तों, मैं गीता जायसवाल। आप देख रहे हैं टॉप न्यूज यूपी। मैं इस समय मौजूद हूँ टामसन शहीद आजम सरदार भगत सिंह इंटर कॉलेज, जहाँ पे आज श्री राम कथा का शुभ आरंभ हुआ है, जो 1 हफ्ता चलेगा, जिसमें उज्जैन के परम पूज्य प्रणव जी आए हुए हैं, जो कथा कहेंगे। और ये तुलसी जी के अस्थली को लेकर बोले, महाराज नेता प्रतिनिधि को आगे आना चाहिए। परम पूज्य गुरु जी ने क्या कहा, आइए हम आपको बताते हैं। तो आज गोंडा में आप आए हैं और गोंडा में कौन सी कथा क्या है कुछ जानते हैं? देखिए, गोंडा की पावन भूमि जो कि गो अड्डा हम लोग जानते हैं, राजा दशरथ जी ने यहाँ पे गो पालन किया है। करीब 8 वर्ष बाद मेरा पुनः आना हो रहा है। अदम गौंडवी मैदान में श्री राम कथा हो चुकी है। अब पुनः श्री जन्मेजय सिंह जी और उनके समस्त सहयोगी दलों के जो मित्र हैं, श्री राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावनहारी। संशय रूपी पक्षियों को उड़ा देने के लिए राम कथा वो ताली है जो मन के समस्त काम क्रोध मोह लोभ मद मत्सर को भगा देती है। तो ऐसी श्री राम कथा गोंडा की पावन भूमि पे। और मैं आपको एक और बात बताऊं, 8 वर्ष पहले जब भी मैं आया था, ये तो मानस का क्षेत्र है, अवध क्षेत्र है। यहाँ तो बच्चे को भी मानस कंठस्थ है, एक प्रकार से कहा जाए। तो गोंडा में रामचरित मानस की कथा 9 दिवसीय होगी। और इस कथा के अंतर्गत गोस्वामी जी ने क्या मैनेजमेंट सिस्टम है, किस तरह से हम लोगों को अपने जीवन को जीना है, आध्यात्मिक दृष्टि से, व्यवहारिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, इन सब पर चर्चाएं 9 दिवस तक होगी। महाराज जी, एक चीज़ जानना चाहेंगे, जैसा कि आपने कहा बाबा तुलसीदास की रचित श्री राम कथा पूरे विश्व में गाई जाती है, आप सभी के माध्यम से हम सभी तक पहुंचाई जाती है, बावजूद इसके पसका आज भी उपेक्षित है। इस पर आपका दोष? बिल्कुल, मैं पसका में भी मेरी 3 दिवसीय कार्यक्रम हुआ है। मैं पुनि निज गुरु सन कही, कथा ससु कर खेत, समुझ नहीं तसी बालपन तब अति रहे अचेत। सूखर क्षेत्र है वो जहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अपने गुरुदेव नरहरि दास जी महाराज से ये कथा सुनी, तदपि कही गुरु बारहि बारा, समुझि परी कछुपति अनुसारा। निश्चित अभी उपेक्षित है, लेकिन आज नहीं तो कल जिस ग्रंथ को पूरा विश्व जानता है, पसका को भी जानेगा। इसके लिए उत्तरदायित्व तो है पसका अथवा पूरे गोंडा के लोगों का, जो कि इस बात को, जो राजनीतिक लोग हैं, जो वरिष्ठ लोग हैं, पसका को प्रसिद्ध करें। प्रसिद्धि के बिना देखिए लोगों को बताना पड़ेगा। अभी तो मैं ये बताऊं, इतनी चर्चा चल रही है, कोई कहता है बांदा जी से गोंडा है, कोई गोंडा से कह रहा है तुलसीदास जी को, कोई एटा से कह रहा है। तो चलिए, तुलसीदास जी सबके हैं, ये बड़ी प्रसन्नता की बात है। लेकिन पसका पर भी एक बहुत बड़ा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की कृपा है, इस बात का प्रचार होना चाहिए। और हम लोग भी यहाँ चर्चा करेंगे, आए हैं। महाराज जी, ये श्रीमद् भागवत कथा से हमको क्या मतलब क्या ज्ञान? ये श्रीमद् भागवत कथा अलग है, ये श्री राम कथा। श्रीमद् भागवत महापुराण सुखदेव भगवान ने परीक्षित जी के मोक्ष के लिए सुनाई है। सूत्र में ये समझा दें हम कि मरना कैसे है, अगर ये जानना हो तो श्रीमद् भागवत महापुराण सुनिए। और जीना कैसे है, अगर ये जानना हो तो श्री रामचरितमानस की कथा का सब लोग पाठ करिए और समझ। एक अच्छा कथावाचक के क्या गुण होने चाहिए? अच्छा कथावाचक को ये ज्ञात होना चाहिए कि क्या नहीं कहना चाहिए। एक बात समझ लीजिए, वक्ता क्या कह रहा है वो नहीं भी कहे तो कोई बात नहीं, क्या नहीं कहने वाली बात यदि वो कह देगा ना, तो उस समय उंगली उठ जाएगी, जो कि आप लोग आजकल मीडिया में देख रहे हैं। तो सबसे आवश्यक है कथावाचक को क्या नहीं कहना है, इस पर ध्यान देना। आज के युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे आप अपने माध्यम से? देखिए, श्री राम की कथा श्री रामचरितमानस से इसलिए युवा पीढ़ी को सीखना चाहिए कि बच्चा अपने पिता के कहने पे चौराहे तक नहीं जाता, और एक पुत्र ने अपने पिता कहने पे 14 वर्ष वनवास तक स्वीकार कर लिया। युवा पीढ़ी को अगर कुछ भी है उनके जीवन में, तो उनके माता पिता की आज्ञा है, उनके माता पिता की प्रसन्नता है। अगर पुत्र अच्छा नहीं हो सकता है तो फिर क्या अच्छा पति बनेगा, क्या अच्छा पिता बनेगा, क्या अच्छा मनुष्य बनेगा। महाराज, एक अंतिम सवाल। अभी हाल ही में एक बड़े कथावाचक की शादी हुई, जिसमें करोड़ों खर्च हुए, तो क्या मान लें, पूंजीपति की शादी या सन्यासी की शादी? अब हमको ऐसा लगता है कि उनके जो भक्तजन होंगे उन्होंने ये सब खर्चा किया होगा ना, तो इसलिए उस विषय में कोई बात नहीं। सब कथावाचक को प्रणाम। चरणों पर
चरणों पर गीत नवाओ हे राजा राम की आरती गाओ हे राजा राम की आरती गाओ आरती हनुमत